तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें एक बाप अपनी 18 साल की बेटी को 24 सालों तक घर के बेसमेंट में बंद करके रखता है और इन 24 सालों में वो अपनी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करता है जो कि शर्मनाक करने वाली है। भले इस वीडियो में आपको मैं इस केस से रिलेटेड जितने भी बातें बताऊंगा आपको फिल्मी लग सकती है, बट वो एकदम रियली ट्रू है और ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। एंड यू कांट इमेजिन कि जब वो लड़की 18 साल की थी तो उसके फादर ने उसे नेक्स्ट 24 ईयर्स तक घर के बेसमेंट में बंद करके रखा और उसके साथ घिनौनी हरकतें करी। और उस शख्स का तो ये प्लान था कि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए घर के बेसमेंट में बंद करके रखे और हमेशा उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन एक दिन वो शख्स पकड़ में आ गया और इस केस का खुलासा हुआ। Rapist and murderer Joseph Fritzl will and a life sentence for Joseph Fritzl. Fritzl, who incarcerated and raped his daughter over a 24-year period, will now तो आखिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ और वो शख्स कैसे पकड़ में आया, तो चलो इस केस को एकदम डिटेल में समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जोसेफ फ्रिट्ज़ल, जिसका जन्म 1935 में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और उसकी शादी 1956 में रोज़मेरी नाम की एक लड़की से होती है। और जोसेफ उस समय 21 साल का था और रोज़मेरी उस समय 17 साल की थी। तो 1956 में इनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद जोसेफ के टोटल 7 बच्चे हो चुके थे, जिसमें से उसकी एक बेटी का नाम था एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल, जिसका जन्म 6 अप्रैल 1966 में हुआ था। जोसेफ फ्रिट्ज़ल जो कि एक पेशे से एक इंजीनियर था और वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी संभालता था और इसी के चलते उसने ऑस्ट्रिया में अपना एक घर खरीद कर रखा था, जहाँ पर वो अपने इन 7 बच्चों के साथ रहा करता था। जोसेफ, जिसके 7 बच्चे थे और उनमें से जोसेफ एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल को सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था और हमेशा एलिजाबेथ की केयर किया करता था। भले ही उनके जो 6 बच्चे थे उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था, क्योंकि एलिजाबेथ दिखने में भी खूबसूरत थी और उसका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था। तो जोसेफ फ्रिट्ज़ल एलिजाबेथ को पसंद करता था और उसकी केयर भी करता था। एलिजाबेथ बड़ी हुई तो जोसेफ था वो अपनी बेटी की हर सारी इच्छाएं पूरी करता था और 1983 में एलिजाबेथ 17 साल की हो चुकी थी और उसने अपनी कंपलसरी स्टडी भी कंप्लीट कर ली थी। अब वो वेट्रेस का कोर्स करने घर से बाहर जाना चाहती थी, बट जोसेफ, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे घर से दूर नहीं भेजना चाहता था और वो इसके लिए एलिजाबेथ को मना कर देता है। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो वेट्रेस का कोर्स करना चाहती थी और एक दिन वो घर से भाग जाती है। और जब एलिजाबेथ 17 साल की उम्र में घर से भाग जाती है तो जोसेफ और रोज़मेरी पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं और 3 सप्ताह के अंदर पुलिस वाले एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं और वापस घर लेकर आते हैं। और इस बार जो जोसेफ रहता है अपनी बेटी एलिजाबेथ को परमिशन दे देता है कि तुम वेट्रेस का कोर्स कर सकती हो। और 1984 तक जो एलिजाबेथ रहती है वो इस कोर्स को कंप्लीट कर लेती है और उसकी एक जॉब भी लग जाती है। लेकिन 1984 में ही 28 अगस्त के दिन एलिजाबेथ घर से भाग जाती है और यहाँ पर जो जोसेफ रहता है अपनी वाइफ रोज़मेरी को ये बताता है कि हमारी बेटी एलिजाबेथ फिर से घर से भाग गई है। बट यहाँ पर रियलिटी ये थी कि एलिजाबेथ घर से भागी नहीं थी, बल्कि जोसेफ ने उसे किडनैप करके घर के नीचे के बेसमेंट में बंद कर दिया था। तो आखिर 28 अगस्त के दिन ऐसा क्या हुआ था, तो चलो जानते हैं। उस दिन एलिजाबेथ हर दिन की तरह खुश थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी जॉब भी लग चुकी थी। तो यहाँ पर जोसेफ रहता है एलिजाबेथ के पास जाता है और कहता है कि घर के नीचे में एक बेसमेंट है जहाँ पर मैं एक दरवाज़ा लगा रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो इस दरवाजे को नीचे ले जाने में। अब ये सब सुनकर जो एलिजाबेथ रहती बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि घर के नीचे में एक बेसमेंट भी है। तो यहाँ पर जोसेफ और एलिजाबेथ उस दरवाजे को पकड़कर नीचे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। अब जैसे ही दरवाजे को नीचे रखते हैं तो यहाँ पर जो जोसेफ था उसके पास एक टॉवेल था जिसमें क्लोरोफॉर्म नाम का एक केमिकल लगा हुआ था और उस टॉवेल के थ्रू वो एलिजाबेथ के मुंह पर वो टॉवेल रखता है, जिसके कारण एलिजाबेथ थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर जो जोसेफ रहता है एलिजाबेथ को उस बेसमेंट के कमरे में बंद करके रख देता है और उस जो बेसमेंट का जो मेन दरवाज़ा रहता है उसको भी बंद कर देता है। और यहाँ पर जोसेफ ने अपनी वाइफ रोज़मेरी को ये बताया था कि एलिजाबेथ घर से फिर से भाग गई है। तो क्योंकि रोज़मेरी उसकी माँ थी तो वो फिर से पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि एलिजाबेथ भाग चुकी है। और इस पर जोसेफ उसे मना करता है कि रिपोर्ट मत लिखाओ, क्योंकि एलिजाबेथ पहले भी भाग चुकी थी। लेकिन जोसेफ के रोकने पर भी रोज़मेरी नहीं मानती और पुलिस स्टेशन में जाकर एलिजाबेथ की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती है। और यहाँ पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं कि एलिजाबेथ कहाँ भागी है। और 1-2 दिन तक एलिजाबेथ उन्हें नहीं मिलती। और यहाँ पर जो जोसेफ रहते बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि पुलिस वाले एलिजाबेथ को ढूंढ रहे थे
और यहाँ पर शायद जोसेफ का प्लान चौपट हो सकता था। तो जोसेफ यहाँ पर एक दिमाग लगाता है, वो अगले दिन बेसमेंट में जाता है और क्योंकि एलिजाबेथ बेसमेंट में थी और जोसेफ ने उसके हाथ पैर बांध कर रखे हुए थे, जो एलिजाबेथ रहती अपने फादर से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मेरा हाथ पैर खोल दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जो जोसेफ रहता है उसके इंटेंशन कुछ और ही थे। तो यहाँ पर जो जोसेफ रहता है वो एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर खोल दूंगा अगर तुम एक लेटर लिखोगे जिसमें तुम ये लिखोगे कि तुम अपनी मर्जी से घर से भागी हो और घर वाले तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। तो जोसेफ के कहने पर एलिजाबेथ एक लेटर लिखती है और उस लेटर को जो जोसेफ रहता है घर के बाहर कहीं छोड़ देता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है घर के चारों तरफ तो पुलिस वाले को लेटर मिल जाता है। पुलिस वाले वो लेटर पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि एलिजाबेथ खुद से भागी है और उसने रिक्वेस्ट करी कि घर वाले और पुलिस वाले से ढूंढने की कोशिश ना करें। तो यहीं पर पुलिस वाले ज़्यादा इन्वेस्टिगेट ना करते हुए इस केस को यहीं पर बंद कर देते हैं। और उसके घर वाले भी समझ चुके थे कि एलिजाबेथ अपनी मर्जी से ही भागी है, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। और यहीं से इस केस की खौफनाक कहानी शुरू होती है। अब इन सब इंसिडेंट के बाद जोसेफ की एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई थी कि पुलिस वाले अब एलिजाबेथ को नहीं ढूंढेंगे और ना ही उसके घर वाले, और किसी को एलिजाबेथ की कुछ भी खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है और क्यों भागी है। और यहाँ पर जो एलिजाबेथ थी वो घर के बेसमेंट में बंद थी और जोसेफ हर 2-2, 3-3 दिन में जाकर एलिजाबेथ को खाना दिया करता था। और आगे के कुछ महीनों तक जो एलिजाबेथ रहती घर के बेसमेंट में बंद रहती और वो निकलने की भी कोशिश करती है, बट वो उस बेसमेंट से नहीं निकल पाती। और उस बेसमेंट में एलिजाबेथ के लिए वो सारी फैसिलिटी थी जो एलिजाबेथ चाहती थी, और ये सब जोसेफ ने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी थी क्योंकि उसका ये प्लान था कि वो अपनी बेटी को घर के बेसमेंट में बंद करके रखे। पर 2-3 महीने बीत चुके थे एलिजाबेथ को बेसमेंट में बंद हुए, और अब जो जोसेफ रहता है वो अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। अब जो जोसेफ रहता है अपनी बेटी एलिजाबेथ को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, जिसके कारण एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है और 8 महीने में ही उसका जो बच्चा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो जोसेफ रहता है फिर से एलिजाबेथ को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर से एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है। और 9 महीने बाद एलिजाबेथ अपने एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम वो क्रिस्टीन रखती है। और दुनिया से दूर बेसमेंट में ही एलिजाबेथ अपने उस बच्चे की परवरिश करती है, और जो जोसेफ रहता है एलिजाबेथ को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एलिजाबेथ अपने फादर जोसेफ से रिक्वेस्ट करती है, बट जोसेफ हर बार की तरह उसे मना कर देता है और ये धमकी देता है कि अगर तुमने इस बेसमेंट से भागने की कोशिश करी तो यहाँ पर एक गैस चैम्बर लगा हुआ है, ये खुल जाएगा जिसके कारण तुम और ये तुम्हारा बच्चा मारे जाओगे। अब जो जोसेफ रहता है वो फिर से एलिजाबेथ के साथ ज़बरदस्ती गलत काम करता है और फिर से एलिजाबेथ को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके कारण एलिजाबेथ फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। और ऐसा करते करते एलिजाबेथ टोटल 7 बच्चे को जन्म देती है, जिनमें से एक बच्चा मारा जाता है, जो कि इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथ का जो पहला बच्चा था वो मर गया था। तो इन 24 सालों में जो एलिजाबेथ रहती है टोटल 7 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से 6 बच्चे बचते हैं। और इन 6 बच्चों में से जोसेफ उन 3 बच्चों को घर के बाहर एक बकेट में रख देता है, जिस पर ये नोट लिखा होता है कि ये बच्चे एलिजाबेथ के हैं और एलिजाबेथ इस बच्चों को नहीं पाल पा रही, तो वो अपने घर वालों से रिक्वेस्ट कर रही कि मम्मी पापा आप मेरे बच्चों को अडॉप्ट करिए और उन्हें पालिए। तो क्योंकि वो बच्चे एलिजाबेथ के थे तो रोज़मेरी को ये बात पता थी कि एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को हमारे घर के सामने छोड़ा है, तो वो उन बच्चों को रख लेती है। और ऐसा करते करते जो जोसेफ रहते तीनों बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाल लेता है, और जो 3 बच्चे रहते हैं वो एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में ही रहते हैं और वहीं पर बड़े होते हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था क्रिस्टीन, जो कि अब 19 साल की हो चुकी थी। और एक दिन क्रिस्टीन की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और यहाँ पर जो एलिजाबेथ रहती है जोसेफ से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मेरी बेटी क्रिस्टीन की जान बचा लो और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। तो यहाँ पर जो जोसेफ रहता है टोटली मना कर देता है, बट जैसे तैसे करके एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और यहाँ पर जोसेफ मान जाता है। अब जोसेफ और यहाँ पर जो एलिजाबेथ रहती है वो कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊँगी, मगर जोसेफ मना कर देता है। एलिजाबेथ और उसके जो 2 बच्चे बेसमेंट में ही रहते हैं, और जो जोसेफ रहता है वो उनमें से जो क्रिस्टीन को लेकर हॉस्पिटल में चले जाता है। और जैसे ही डॉक्टर उस बच्चे को एग्जामिन करते तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी किडनी ख़राब हो चुकी थी और उसे विटामिन डी की भी कमी थी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते हैं जोसेफ से पूछते हैं ये किसकी बच्ची है, तो यहाँ पर जो जोसेफ रहते हैं कुछ नहीं बताता। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल वाले रहते हैं वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते कि हमारे पास एक
पेशेंट आई है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जी, और जिसने इन्हें लाया वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। तो पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचते हैं और जब जोसेफ से पूछताछ करते हैं तो जोसेफ यही बताता है कि ये लड़की मुझे बाहर मिली थी। अब जो डॉक्टर्स रहते हैं वो जानना चाहते थे कि ये किसकी बेटी, क्योंकि इसकी जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी और इसे सिर्फ इसकी माँ ही बचा सकती थी। और तो यहाँ पर जो पुलिस वाले रहते हैं वो इस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं, बट लड़की की हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि वो लड़की भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। और यहाँ पर जो पुलिस वाले रहते हैं लड़की की फ़ोटो ले लेते और न्यूज़ और मीडिया के थ्रू ये खबर फैला देते हैं कि इस लड़की की माँ जो भी है जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल में आ जाए, क्योंकि जो एलिजाबेथ रहती है वो तो बेसमेंट में बंद थी और जो जोसेफ ने उसे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी और वहाँ पर एक टीवी भी थी जहाँ पर एलिजाबेथ और उसके बच्चे टीवी देखा करते थे। तो एलिजाबेथ टीवी देख रही थी अपने बच्चों के साथ और बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी बच्ची हॉस्पिटल में थी। तो जब वो न्यूज़ देखती तो वहाँ पता चलता है कि न्यूज़ में ये खबर आ रही कि उसकी बेटी जो कि क्रिस्टीन बहुत ही क्रिटिकल हालत में है। तो पुलिस वालों ने खबर चलाई है कि पुलिस वाले उसकी माँ को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जब जोसेफ वापस आता है, एलिजाबेथ रहती है जोसेफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे वहाँ पर जाने दो, मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी है। तो यहाँ पर जो जोसेफ रहता है मना करता है, बट जैसे तैसे करके एलिजाबेथ रहती है जोसेफ को मना लेती है। और जैसे यहाँ पर एलिजाबेथ हॉस्पिटल पे पहुँचती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसे हम एक समय ढूंढ रहे थे। यानी इस पुलिस वालों को ये भी बात पता चल जाती है कि ये तो एलिजाबेथ है। और यहाँ पर जोसेफ भी रहता है, बट जो एलिजाबेथ रहती है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और जब पुलिस वाले एलिजाबेथ को पकड़ कर एक कमरे में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम इतने सालों तक कहाँ थी, तो यहाँ पर जो एलिजाबेथ रहती कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि जोसेफ ने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। पुलिस वाले बहुत देर तक एलिजाबेथ से पूछताछ करते हैं, बट जो एलिजाबेथ रहती कुछ भी नहीं बताती। बट कुछ घंटों बाद एलिजाबेथ का जो दर्द रहता है फूट कर बाहर निकलता है और वो पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती कि इन 24 साल में वो कहाँ थी और उसके कितने बच्चे थे, ऐसा उसके साथ किस शख्स ने किया ये भी बता देती है। और जो पुलिस वाले रहते हैं जोसेफ को तुरंत पकड़ लेते हैं और आगे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बात साबित हो जाती है कि जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को 24 सालों तक बेसमेंट में बंद करके रखा और उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। जोसेफ को अपनी बेटी एलिजाबेथ से 7 बच्चे हुए, जिसमें से एक बच्चा जो ही पहले ही मर चुका था, यानी 6 बच्चे अभी भी जिंदा थे। तो जब ये खबर न्यूज़ और मीडिया के थ्रू फैलती है तो हर कोई जब इस न्यूज़ को पढ़ रहा था या फिर सुन रहा था तो कोई भी इस न्यूज़ पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि इस केस की पूरी स्टोरी एकदम फिल्मी टाइप की थी। तो लोग बड़े मुश्किल से इस स्टोरी पर भरोसा कर रहे थे। और दरअसल इस केस का खुलासा 2008 में ही हुआ है, यानी 2008 में ही एलिजाबेथ उस बेसमेंट से बाहर आई। तो यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और जोसेफ को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने ये सारी बातें मान ली कि उसने अपनी बेटी के साथ ये गलत काम किया। तो जोसेफ को कोर्ट के थ्रू आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।